नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 11 के लिए वार्षिक परीक्षा 2021-22 का पेपर लेकर आए, जो कि हिंदी का पेपर है। मैंने किसी बच्चे से मांगा है, जो कि इसमें ये निशान लगा दिया है। कुछ गलत हो सकते हैं निशान, तो उसके लिए सॉरी है। तो सब है, पूर्णांक 100 नंबर का है, समय 3 घंटा दिया है, जिसमें से निर्देश है सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। चलिए देखते हैं। पहला है निर्देश दूसरा है सभी प्रश्नों हेतु निर्धारित अंक उसके सामने अंकित हैं। तो पहला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए। तो इसमें से 1 गुणे 10 है, मतलब कि 10 क्वेश्चन है, एक एक नंबर का। तो पहले का पहला है ब्राह्मण पत्रिका प्रकाशित हुई। तो 4 ऑप्शन ऐसे दिए रहेगा। तो क ख ग घ करके द्विवेदी युग में, छायावादी युग में, भारतेंदु युग में, पूर्व भारतेंदु युग में। उसी प्रकार दूसरा है पहले का चंद्रावली के रचयिता हैं रामचंद्र शुक्ल, सेठ गोविंद दास, श्याम सुंदर दास, भारतेंदु हरिश्चंद्र। फिर तीसरा है आवारा मसीहा के रचनाकार हैं राम वृक्ष बेनीपुरी, विष्णु प्रभाकर, रागे राघव अज्ञेय। 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन में से जो सही आपको चुनना है, मैं नहीं बताऊंगा। चलिए अगला देखते हैं। चौथा है पर्दा कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद, यशपाल, जयशंकर प्रसाद, अमरकांत। तो पांचवा है गबन के लेखक हैं भीष्म साहनी, भगवती चरण वर्मा, प्रेमचंद, कबीर। और अगला है, देखिए कुछ दिखाई थोड़ा कम दे रहा है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है आनंद मठ, परीक्षा गुरु, गबन, तितली। तो इस प्रकार आगे देख लेते हैं। एक कार्ड भी दिया है ये। सातवां है साधना के रचनाकार हैं रामकृष्ण दास, मोहन राकेश, विनय मोहन शर्मा, सूरदास। और फिर इसे हटा ही देते हैं। फिर 8वां है पंडित लल्लू लाल की कौन सी रचना है प्रेम सागर, रानी केतकी की कहानी, सूर सागर, सुख सागर, तितली। फिर 9वां है अम्रपाली किस विधा की रचना है कहानी, नाटक, उपन्यास, आत्मकथा। इनमें से कौन नाटक नहीं है अपना अपना भाग्य, राजमुकुट, आन का मान, गरुड़ ध्वज। तो इसी प्रकार रहेंगे। क्वेश्चन रहेगा बहुविकल्पी है ये, 10 क्वेश्चन था बहुविकल्पी, 4 ऑप्शन रहेगा, इसमें से एक सही है, आपको चुनना होगा। फिर दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी 1 गुणे 10 है, मगर इसमें तो 5 ही क्वेश्चन है। अगला आ गया है, देखते हैं, ये भी गलत लिखे हैं। आचरण की सभ्यता का देश ही निराला है, उसमें न शारीरिक झगड़े हैं, न मानसिक, न आध्यात्मिक, न उसमें विद्रोह है, ना जंग ही का नामो निशान है, और ना वहाँ कोई ऊंचा है ना कोई नीचा, ना कोई धनवान है और ना कोई वहाँ निर्धन। वहाँ प्रगति का नाम ही नहीं, वहाँ तो प्रेम और एकता का अखंड राज्य रहता है। जिस समय आचरण की सभ्यता समाज में संसार में आती है, उस समय नीले आकाश से मनुष्य को भेद ध्वनि सुनाई देती है। नर नारी पुष्पवत खिलते जाते हैं, प्रभात हो जाता है। तो उसी में से ये 5 क्वेश्चन बना के दिया है, जिसको इसी के अनुसार हल करना है। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आचरण की सभ्यता का देश क्यों निराला है, कहाँ प्रेम और एकता का अखंड राज रहता है, पुष्पवत का अर्थ लिखिए। उसी का अथवा करके दिया है, या तो आप दूसरा का ये करेंगे या तो अथवा जो है वो कर सकते हैं, जो आपको उचित लगे कर सकते हैं। घुमक्कड़ी से बढ़कर सुख कहाँ मिल सकता है, आखिर चिंताहीनता तो सुख का सबसे स्पष्ट रूप है।
घुमक्कड़ी में कष्ट भी होते हैं, लेकिन उसे उसी तरह समझिए जैसे भोजन में मिर्च। मिर्च में यदि कड़वाहट ना हो तो क्या कोई मिर्च प्रेमी उसे हाथ भी लगाएगा। वस्तुतः घुमक्कड़ी में कभी कभी होने वाले कड़वे अनुभव उसके रस को और बढ़ा देते हैं, उसी तरह जैसे पृष्ठभूमि में चित्र अधिक खिल उठता है। तो 5 दिए हैं क्वेश्चन उसका। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, संसार का सबसे बड़ा सुख क्या है, चिंताहीनता का अर्थ लिखिए, घुमक्कड़ी के कष्टों की तुलना किससे की गई है और क्यों। तो प्रश्न 3 है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये भी एक गुणे 10 है। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस, निशि कान्ह कान्ह चकरी, सुनत जोग लागत है ऐसों, ज्यों करुई ककरी, सु तो व्याधि हमको लवाए, देखी सुनी न करी, यह तौ सुर तिनहि लय, सौंपो जिनके मन चकरी। तो इसका भी क्वेश्चन बना के दिया है। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, गोपियाँ दिन रात किसकी याद करती हैं, गोपियों ने बीमारी किसे कहा है, इस पद में अलंकार बताइए। तो उसी का अथवा है, जो परिहरहीं मालिन मनु जानी, जो सन्मानहि सेव कुमानी, मेरे शरण राम की पनहि, राम सुस्वामी दोषु सब जानहि, जग जस भाजन चातक मीना, नेम प्रेम निज निपुण नवीना, अस मन गुणत चले जग जाता, सकुच स्नेह शिथिल सब गाता, फेरत मनहु मातु कृत खोरी, चलत भगति बल धीरज धोरी। तो उसका दिया है क्वेश्चन। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। फिर है, भरत जी किससे मिलने जा रहे हैं और क्या सोच रहे हैं, भारत के अनुसार उनकी शरण कौन सी है, इस संसार में यश के पास कौन है और क्यों। चौथा है प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। 1 गुणे 5 है। तो इसमें तो 1 गुणे 5 दिया है, तो क्वेश्चन तो 3 ही है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह, राहुल जी, इन तीनों पे कोई किसी एक का जीवन परिचय लिखना है, साहित्यिक परिचय। तो 5वां है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी भाषा शैली का उल्लेख कीजिए। ये भी 1 गुणे 5 है। तुलसीदास, बिहारी, सूरदास, इन तीनों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखना है और उनकी भाषा शैली का उल्लेख भी करना है। 6वां है, समय अथवा आकाशदीप कहानी का सारांश लिखिए। 7वां है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। भारत देशस्य सुविस्तृतायाम उत्तरायां दिशि स्थितो गिरियः पर्वतराज्यो हिमालय इति नाम्राधीयते, जनयस्य महोच्चानि शिखराणि जगतः सर्वानपि पर्वतान् जयन्ति, अतएव लोका एनं पर्वतराज्यं कथयन्ति, असयोतानि शिखराणि सदैव हिमय आच्छादितानि निस्तन्ति, अतः एवस्य हिमालय इति हिमगिरित्यापि च नाम सुप्रसिद्धम। 8वां है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। दहीनो अस्मिन् यथा देहे कौमार्यं यौवनं जरा, तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्त्र न मुह्यति। अथवा करके दिया उसी का।
सत्येन रच्यते धर्मो विद्या योगेन रच्यते मिर्जया रच्यते रूपम कुलम वित्रेण रच्यते। 9वां है वीर अथवा श्रृंगार रस की परिभाषा देकर उदाहरण सहित लिखिए। 10वां है उपमा अथवा यमक अलंकार का उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। 11वां है सोठा एवं चौपाई छंद का उदाहरण सहित व्याख्या करिए। फिर 12वां तो कम दिख रहा है, अपने विद्यालय की प्रार्थना लिखिए। 5-5 नंबर का है सर। फिर 13वां है अपने प्रधानाचार्य को अवकाश के लिए हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। 14वां है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। 10 नंबर का है जनसंख्या वृद्धि, विज्ञान की प्रगति, कंप्यूटर का योगदान, अपना प्रिय खेल। तो दोस्तों बस यही था क्वेश्चन पेपर कक्षा 11 का हिंदी का 2021-22। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।